आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूलाइसिस चैप्टर के बारे में, दैट इज यूलाइसिस, है ना। इस बुक का ये एक चैप्टर है थर्ड सेमेस्टर के लिए, यूलाइसिस। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यूलाइसिस के जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, अच्छा, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म जो हुआ था 6 अगस्त 1809 को हुआ था और मरे थे 6 अक्टूबर 1892 को। ओके, ये एक ब्रिटिश पोएट थे। ओके, क्योंकि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और इंग्लैंड के ये पोएट थे, तो इनको एक ब्रिटिश पोएट कहा जाता है। ओके, तो और इनके पेरेंट्स जो थे जॉर्ज टेनिसन और एलिजाबेथ फिच, FYTCHE, एलिजाबेथ फिच, ये दोनों उनके पेरेंट्स थे, यानी माता पिता। अच्छा, इनका शुरुआती दौर का जो एजुकेशन था वो घर पे ही हुआ था, ठीक है ना। कहने के मतलब पहले के समय में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा स्कूल भेजने का चलन नहीं था। कुछ कुछ बेसिक प्राइमरी जो एजुकेशन होता था वो हमारे पेरेंट्स खुद ही सब पढ़ा दिया करते थे। ओके, तो उसके बाद उनको लाउथ ग्रामर स्कूल में एडमिशन करवाया गया, जहाँ पर वो मतलब ग्रीक, लैटिन, ये सब भाषाओं को भी सीखे। ओके, बाद में वो ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहाँ से उन्होंने अपना फर्दर पढ़ाई वगैरह कंप्लीट किया, स्टडी कंप्लीट किया। ये पोएट लॉरेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम भी रहे, है ना। ये पोएट लॉरेट के रूप में भी जाने जाते थे वहाँ पर। ओके, इन्होंने बहुत सारा पोएम्स लिखा था, बहुत सारा पोएम्स लिखा था। एक तो उनके पहले पोएम्स का नाम ही था पोएम्स 1842, ठीक है। उसके बाद इन मेमोरियम, द ब्रूक, क्रॉसिंग द बार, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स पोइट्री के उन्होंने लिखे थे, ठीक है। आपका ये चैप्टर यूलाइसिस एल्फ्रेड टेनिसन के पोएम्स नाम के किताब से, सेकंड वॉल्यूम से ये लिया गया है। हम लोगों का ये किताब अगर पूछेगा, मान लीजिए कि ये यूलाइसिस कहाँ से लिया गया, तो पोएम्स नाम के बुक से लिया गया। ये पोएम्स जो है एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, उसमें ढेर सारे पोएम्स जो है ना छपे हुए हैं, उसी में से यूलाइसिस हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यूलाइसिस जो थे ये एक्चुअली राजा हुआ करते थे इथाका, ग्रीक का ही इथाका बोलकर के कोई जगह था, वहां पर ये राजा हुआ करते थे। ओके, ये पोएम ड्रामाटिक मोनोलॉग है। ड्रामाटिक मोनोलॉग कहने का मतलब एक ऐसा पोएम जिसमें कैरेक्टर्स लोगों को बातचीत करते हुए दिखाया जाए, कैरेक्टर्स को मूवमेंट करते हुए दिखाया जाए, मतलब एक्शन और स्पीच अगर दिखाई दे तो ऐसे पोएट्रीज को ड्रामाटिक मोनोलॉग कहा जाता है। तो ये पोएम यूलाइसिस जो है एल्फ्रेड टेनिसन का एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है। और किंग ऑफ इथाका, इथाका के वो माने राजा हुआ करते थे। देखिए, इथाका जो जगह था वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड या बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं था, लेकिन वहाँ पर ये राजा हुआ करते थे और राजा बन करके इन्होंने वहाँ के अनसिविलाइज्ड लोगों को गुड पीपल में कन्वर्ट करना, सिविलाइज्ड बनाना, ये वो पूरी तरह से प्रयास करते थे। ओके, देखिए, ये जो पोएम है वो किस विषय पर है, तो ये एक्चुअली आप पूरे पोएम को पढ़ेंगे तो वो यूलाइसिस जो राजा हैं वो समुद्री यात्रा, मतलब सी जर्नी वो करना चाहते हैं, दैट इज डिजायर ऑफ वॉयज। उनको सी जर्नी करने का इच्छा है, वो हमेशा वो भी क्या, हमेशा हमेशा के लिए, मतलब वो रिटर्न नहीं आएंगे, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वो अब मतलब वो ये सोच चुके हैं कि मतलब अब उम्र जो है बहुत ज़्यादा हो गया, अब उम्र हो गया तो राजा बन करके हमको जीवन नहीं बिताना है। ओके, राजा बन करके जीवन नहीं बिताना है। क्या करेंगे, ये राजपाट जो है अपने बेटे टेलेमेकस को दे करके वो चले जाएंगे, वो अपना काम करेगा और ये क्या करेंगे, समुद्री यात्रा में निकल पड़ेंगे। क्या करने के लिए,
क्यों? सबसे पहला तो वो रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ रिटायरमेंट, द एक्सेप्टेंस ऑफ एजिंग। वो उम्र, माने लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोग क्या होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओ अब तो ओल्ड उम्र हो गया है ना, बूढ़े हो गए, अब तो हम करने के लायक कुछ नहीं रहे। नहीं, वो रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ रिटायरमेंट। अब वो रिटायरमेंट वाला लाइफ, वो शांति से घर पर है ना वैसा जीवन नहीं बिताना चाहते। वो चाहते हैं, मैंने एक्चुअली ही हैड अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज। उनको इच्छा था, माने पाने का मतलब उनके अंदर तीव्र इच्छा था नॉलेज ग्रहण करने का, ज्ञान हासिल करने का। मतलब हम समुद्र में निकलेंगे, नया दुनिया खोज करेंगे, हो सकता है एक नए आइलैंड पे पहुंचेंगे, इस और उस नए आइलैंड पर या नए लोगों से मुलाकात होगा, बहुत सारा गवर्नमेंट्स, अलग अलग काउंसिल्स, ऐसे लोगों से मुलाकात होगा। नए जगह में अगर पहुंचेंगे तो नए तरह का एक्सपीरियंस होगा। इसके लिए वो समुद्री यात्रा करना चाहते हैं। ओके, थर्स्ट फॉर एडवेंचर। अच्छा, एडवेंचर, उनके मन में एडवेंचर वाला लाइफ जीना बहुत, मतलब उनके मन की कह सकते हो कि तीव्र इच्छा है कि एक एडवेंचर वाला लाइफ जिएंगे जहां से हमको नॉलेज हासिल होगा। और इसीलिए वो समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं। कारण इसके पहले भी एक वो युद्ध किए थे, ट्रॉय का, बैटल ऑफ ट्रॉय, जहां पर एशिलस राजा से मतलब इनका मुलाकात होता है। और वहाँ से वो जब रिटर्न आए थे, मतलब जब वापस आ रहे थे, वो भी एक आइलैंड ही हुआ करता था, वहाँ से जब वो रिटर्न आ रहे थे तो बीच रास्ते में फिर लोटोस लैंड करके एक जगह मिला था, उसको इन लोगों ने खोज किया था, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ पर गेन किया। और फिर जब वापस आए तो फिर उनको लगा कि इतना अच्छा लाइफ है, केवल यहाँ राजा बन करके जीवन को बिता देने से बेहतर है, जब अब चूंकि उम्र भी हो चुका है तो बेहतर है कि हम एक नए दुनिया का खोज करें, नए जगह में जाएं, नए आइलैंड पर पहुंचें, ठीक है ना। और मरना तो एक दिन सबको है, हम भी मरेंगे, आप भी मरोगे, सब कोई मरेगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करके मरना चाहता हूं जिससे कि हमारा कुछ नाम हो। मैं ऐसा मतलब नहीं मरना चाहता कि लोग हमको पहचाने ही नहीं। यही लोग क्या हैं, ये सिविलाइज्ड इथाका के जो लोग हैं वो एक न एक दिन हमें भूल जाएंगे, ठीक है, खाएंगे पिएंगे सोएंगे सब भूल जाएंगे, सब मेरे बारे में कोई चर्चा भी नहीं होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो यूलाइसिस के बारे में और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में लास्ट क्लास पूरी तरह से हम लोगों ने डिस्कशन किया। मैं आप सबको सलाह दूंगा, जिनका भी छूट गया है वो आप लोग वीडियो में उसको देख लीजिएगा, वो जो पोस्ट हो जाएगा, अभी 1-2 दिन में ही पोस्ट हो जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग उसको आगे की तरफ में बढ़ेंगे, लेकिन हाँ जरूर देख लीजिएगा, कारण है कि वो नहीं देखेंगे तो आज वाला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा है कि नहीं, क्योंकि वो पूरा डिटेल्स है, वहां से वो पूरा कॉन्सेप्ट आएगा आज के चैप्टर के बारे में। तो यूलाइसिस जो कि इथाका के राजा हुआ करते थे, पढ़े थे हम लोग, और वो अनसिविलाइज्ड लोगों के बीच वो रूल किए, बहुत सारा युद्ध भी लड़ा, बहुत सारे नए नए शहर देखा, बहुत समुद्री यात्रा भी किया, लेकिन वो रेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया है कि अब वो अपने समुद्री यात्रा पर निकलेंगे, अपने मैरिनर्स लोगों को वो इकट्ठा करते हैं और उनको सबको अपने बातों से उनको इंस्पायर्ड करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, क्या करने के लिए, समुद्री यात्रा करने के लिए, समुद्री सफर करने के लिए। और समुद्री सफर करने के लिए अपने ही एग्जाम्पल्स को वो बताते जा रहे हैं, अपने लॉजिक को, फिलोसॉफिकल जो लॉजिक है वो अपना दे रहे हैं उन लोगों को। और वो कहते हैं कि हो गया, एक उम्र तो हो ही गया, इतने लंबे समय तक राजा रहे,
अब कोई लाभ नहीं है, अब कोई फायदा नहीं, अब कोई लाभ नहीं है। एक लेजी इनएक्टिव राजा बन करके जीवन को यूं ही खत्म कर देना कोई लाभ नहीं है। यही लाइन शुरुआत में, इट लिटिल प्रॉफिट्स, मतलब बहुत कम लाभ है, कहने का मतलब लाभ नहीं है। देखो लिटिल, फ्यू है ना, लीस्ट, ये सब जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं बताओ? नेगेटिव। वो ना का सेंस देता है, हमेशा वो नेगेटिव सेंस देता है। तो वहाँ यहाँ पर भी वही सेंस है, इट लिटिल प्रॉफिट्स, बहुत कम ही लाभ है, कहने का मतलब लाभ नहीं है। दैट एन आइडल किंग, कि हम एक आइडल किंग बन करके अब जीवन को बिताएं। दैट एन आइडल किंग, आइडल मतलब क्या? लेजी, इनएक्टिव, है ना, डल लाइफ, ऐसा बना करके अपने जीवन को बिताना, इट्स लिटिल, इट हैज लिटिल प्रॉफिट, कोई फायदा इसका नहीं है। वो भी कहां? बाय दिस स्टिल हर्थ, स्टिल कहने का मतलब साइलेंट, हर्थ मतलब होम, घर, यहां पर घर, कहने का मतलब इस शांत घर में, इस महल में अपने जीवन को बिता देना, यूं ही बिता देना, लेजी वाला लाइफ बिता देना, इट लिटिल प्रॉफिट, इसका कोई फायदा अब नहीं है। वो भी कहां? एमॉन्ग दीज बैरन क्रैग्स, ये जो जितने भी बैरन क्रैग्स हैं, अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इथाका। बैरन क्रैग्स का मतलब असभ्य लोग, इथाका के असभ्य लोग, गुलाम लोग। ये जो अशिक्षित, असभ्य, ये जो गुलाम लोग हैं, इनके बीच में अपने अब महलों में बुढ़ापा वाला जिंदगी बिता देना, इट लिटिल प्रॉफिट्स, इसका कोई लाभ नहीं है। और वो भी कैसे? मैच्ड विथ एज्ड वाइफ, और भी किसके साथ मैच करके? एक एज्ड वाइफ के साथ। एज्ड वाइफ जो मैंने पिछले क्लास में बोला, और आप लोग थोड़ी ही देर में आउटरेज आ गया आप लोगों का। एज्ड वाइफ कहने का मतलब ओल्ड वाइफ, है ना। तो मैंने इस तरीके का जिंदगी, है ना, एक शांत महल, और वो भी क्या? एज्ड वाइफ, मतलब कुछ भी तो नयापन नहीं है, और इसमें अपनी जिंदगी को खत्म करना कोई लाभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने शासन नहीं किया, आई मेड एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू द सैवेज रेस। ये जो सैवेज रेस है, ये जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, सैवेज मतलब यहाँ पर गुलाम लोग, ये जो रेस में गुलाम जाती है, ठीक है ना, गुलाम प्रथा, गुलामी प्रथा उधर उस समय में चलता था। तो ये गुलामों के बीच में मैंने अनइक्वल लॉज को मेट एंड डोल किया। मेट मतलब होता है मेजर करना, माप दंड करके, और पूरा डोल यानी कि शासन किया इनके ऊपर अनइक्वल लॉज के साथ, असामान्य रूल्स के साथ मैं इन लोगों पर शासन किया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उस समय एक्टिव था, ठीक है। और ये जो पीपल हैं, इथाका के जो लोग हैं, एक दिन क्या होगा? दैट होर्ड, एक दिन ये लोग इकट्ठे होंगे, स्लीप सोएंगे, फीड खाना खाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा सालों सालों वर्षों बाद, एक दिन ऐसा आएगा कि दे विल नॉट नो मी, वे लोग मुझे जानेंगे ही नहीं। हाँ या ना, पहले बताओ। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये लोग मुझे ही नहीं जानेंगे। जैसे आप लोग यहां का जो राजा हुआ करते थे, उनके बारे में आपको क्या पता है? किसी ने बताया? आपको सबने बताया कि हाँ, ये 1.5 कट्ठा जमीन हमारा है। लेकिन ये 1.5 कट्ठा के ऊपर जो डनलप से लेकर के बैरकपुर के जो राजा हुआ करते थे, जिनकी रानी हुआ करती थी, उनके बारे में किसको पता है? किसी को नहीं।